अब हम बात करेंगे हमारे मैथ के एक्सपर्ट मिस्टर आकाश जैन, जो कि बेहतरीन मैथ की कक्षा देने में निपुण माने जाते हैं और अच्छी कक्षा देते हैं, बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं आपको मुखरित कराऊंगा हमारे मैथ्स एक्सपर्ट मिस्टर आकाश जैन। स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आकाश जी मैं चाहूंगा कि सिलेबस जो है, थोड़ा इधर आ जाइए। सिलेबस जो है उसमें क्या वास्तव में कोई अभी बदलाव आया? जो रीट का सिलेबस है उसमें क्या बदलाव है? सर मैं बात करना चाहूंगा कि अपने जो मैथ का सिलेबस है लेवल 2 का, जो क्लास में 6 से 8 तक के लिए है जी, उनमें 2 टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। अदरवाइज जो पुराने जितने भी टॉपिक हैं वो एज इट इज सेम है। बस ये मान लो कि 2 टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं तो अपना थोड़ा सिलेबस लेंथी हो गया है। वो 2 टॉपिक जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी प्राइक का, और एक है अपने पास अनुपात समानुपात से ही आपके पास एक पोर्शन और जोड़ा गया है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, और सारे टॉपिक अपने पास सेम टू सेम है, और कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी हिस्ट्री और साइंस के जो टीचर आए थे उनसे भी मैंने बच्चों को ये जानकारी दिलवाई थी कि किस तरीके से शॉर्ट पीरियड में अच्छी से अच्छी बेहतरीन तैयारी की जाए। उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप विज्ञान, गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों को बताएं कि गणित की किस तरीके से कम टाइम में एक बेहतरीन तैयारी की जाए। देखो मेरे प्यारे साथियों, गणित की अपने शॉर्ट टाइम में बेस्ट से बेस्ट आपके पास प्रिपरेशन करने का एक तरीका है, वो है केवल प्रैक्टिस। जैसे कि मैं बात करता हूँ और सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री हुई अपने पास, पॉलिटिकल है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनका तो एक तरीका होता है कि अपने उनको याद किया, रटा, फिर उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैथ का सिस्टम यह है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, कि मैथ लेती है अपने पास टाइम, कि अपने पास आपने पेन और पेपर यूज किया तो ये कंफर्म है कि आपको एग्जाम का पैटर्न सोल्व करने में टाइम लगने वाला है। आपको प्रैक्टिस करनी है कि पेन को साइड में रख के मैथ के जितने क्वेश्चन वर्बली हो सके, यानी कि मौखिक रूप से आप कर सकें, जितना आपके पास, आपको प्रैक्टिस उतनी बेस्ट होगी। और इसका फायदा ये होगा कि आपने जो मैथ का टाइम बचाया है उस टाइम को आप यूज कर सकते हैं आपके पॉलिटिकल में, साइंस में, आपके पास हिस्ट्री में, जो भी आपके और पोर्शन होंगे उनमें यूज कर सकते हैं। तो माना आपने अपना टाइम मैथ में ज्यादा लगा दिया तो इसका नुकसान आपको वहां उठाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी बच्चों को। अब मैं देखिए जानकारी आपको देना चाहूंगा कि मैथ्स के एक्सपर्ट मिस्टर आकाश जैन, जो कि हमारे संस्थान में बच्चों को पढ़ाते भी हैं और नो डाउट प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कराते हैं बच्चों को, इस बात के लिए ये प्रशंसा के पात्र है। मैथ्स में क्या करना होगा अभी सर ने आपको जानकारी दी। अब हमारे नेक्स्ट जो स्टार एक्सपर्ट हैं, जो हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेजों पर बड़ा जबरदस्त कमांड रखते हैं, मैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। वो भी अपने सिलेबस के बारे में और कम टाइम पीरियड में किस तरीके से आपको बेहतरीन तैयारी की जानी चाहिए और किस तरीके से आप कर सकते हैं वो तैयारी। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर अनिल कुमार शर्मा उर्फ अनिल शास्त्री जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, धन्यवाद। बच्चों के बहुत आप जो है पसंदीदा अध्यापक हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छी यूनिफॉर्म में भी आ जाएं, जो कि एक हिंदी और संस्कृत के अध्यापक की होनी चाहिए। अनिल जी, शॉर्ट में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि अभी हाल ही में रीट का जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव हुए। इधर आइए आप। उसमें सिलेबस में कुछ बदलाव हुए, तो क्या बदलाव हुए विद्यार्थियों को आप अवगत कराएं। नमस्कार मित्रों, देखिए प्रथम भाषा के रूप में हिंदी भाषा में L1 के अंतर्गत 4 जो शब्द ज्ञान है उसमें से 4 शब्द का जो ज्ञान है वो अलग किया गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इन 4 टॉपिक को इसमें से हटा दिया गया है और इनके बदले में 2 टॉपिक यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं, एक विराम चिन्ह और दूसरा कारक संबंधी। ये तो L1 के सिलेबस के अंतर्गत जोड़ा गया है। L2 के अंतर्गत पुराना ही सिलेबस है सारा, 3 टॉपिक इसके अंतर्गत जोड़ दिए गए हैं। एक इसमें कारक विभक्ति वाला, एक इसमें विराम चिन्ह संबंधी और एक राजस्थानी भाषा के शब्दार्थ, यानी इसमें राजस्थानी भाषा को जोड़ा गया है। मतलब अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं राजस्थान जी के इसमें भी आ गई, राजस्थान जी के इसमें भी आ गई है। तो इसमें ये सिलेबस में जोड़ा गया है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इसके लिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि इसमें जो भाषा वाले टॉपिक्स हैं, जो समझ विकसित करने वाले हैं, उनको विद्यार्थी ज़्यादा समय दें, वो प्रैक्टिस पर ही आधारित हैं। और जो रटने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे उसमें आपके तत्सम हुए, तद्भव हुए, देशज हुए, विदेशज हुए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे रटने वाले टॉपिक्स हैं।
तो इनको विद्यार्थी यदि परीक्षा से 10 दिन पूर्व भी यदि इनको रटता है तो उसमें अधिक समय नहीं लगता है। तो ये मेरे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक समय जो समझने वाले टॉपिक और जो प्रैक्टिस करने वाले टॉपिक्स हैं उन पर अधिक ध्यान दें। थैंक यू। अब मैं जानकारी आपसे लेना चाहूंगा, संस्कृत जो की भाषा मैक्सिमम बच्चे आपकी क्लास में चुनते हैं, कारण कि आप बहुत सरलीकृत रूप में संस्कृत को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाते हैं। तो संस्कृत के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और उसके भी लिए बच्चों के एक व्यू रचना के बारे में बताएं, किस तरीके से कम टाइम में वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। जी सर, संस्कृत भाषा के अंतर्गत सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि इसमें बढ़ाया गया है। पुराने सिलेबस में से कुछ भी नहीं हटाया गया। नए सिलेबस के अंतर्गत 3 टॉपिक्स इसमें बढ़ाए गए हैं। L1 के अंतर्गत समय ज्ञान, यानी घड़ी देगा बना करके, और उसमें जो समय निर्धारित होगा उस समय को वो संस्कृत भाषा में पूछेगा। एक तो ये टॉपिक बढ़ाया गया है। और एक माहेश्वर सूत्र नहीं थे पुराने सिलेबस के अंतर्गत, तो माहेश्वर सूत्र इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं। जो डमरू से, हाँ, डमरू से उत्पन्न है, शिव के डमरू से। इसमें एक नया टॉपिक इन्होंने क्या जोड़ा है कि पद्यांश या श्लोक पर आधारित राजस्थान की संस्कृति, इतिहास, कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि ये संस्कृत भाषा में जोड़ दिए गए अच्छा, हैं। ये भी राजस्थान जी के राजस्थान इसमें भी जोड़ दिया गया। मतलब ये है कि राजस्थान जी के अगर आपको पढ़ाई जाएगी तो उसका बेनिफिट आपको लैंग्वेज में मिलने वाला है। हाँ, इसमें जुड़ेगा। और L2 के अंतर्गत ये तो है ही, इसके साथ साथ एक नया टॉपिक जोड़ दिया गया अलंकार शास्त्र का, जो काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो ये टॉपिक L2 के अंतर्गत एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। जी, ये तो इसके लिए भी वही है, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत भाषा की व्याकरण और हिंदी भाषा की व्याकरण दोनों समान होती है। जिस विद्यार्थी को संस्कृत की व्याकरण समझ में आ गई, वो हिंदी भाषा की व्याकरण अपने आप ही समझ लेता है। तो दोनों भाषाओं में ये समानता है। संस्कृत में जो कार्य चलता है वो सूत्र पद्धति से चलता है, और हिंदी भाषा में नियम पद्धति से ये कार्य चलता है। तो यहाँ पर भी वही है कि इसमें रटने वाले टॉपिक्स अधिक नहीं है, इसमें सारे टॉपिक संस्कृत भाषा के अंतर्गत समझने वाले टॉपिक्स हैं। तो उनको विद्यार्थी अधिक ध्यान दे। रही बात शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों में संस्कृत और हिंदी दोनों की शिक्षण विधियां समान हैं, कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर आएगा माध्यम का, कि हिंदी माध्यम का जो पेपर होगा वो हिंदी माध्यम में शिक्षण विधियां आएंगी, संस्कृत माध्यम में शिक्षण विधियां आएंगी। अंतर बिल्कुल नहीं है। और शिक्षण विधियों के टॉपिक्स को यदि विद्यार्थी गंभीरता से लेते हैं तो 10 दिन से अधिक का समय उसमें नहीं लगता है। तो विद्यार्थी इस रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षण कार्य करते हैं तो 30 में से कम 25 अंक विद्यार्थी हासिल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारे थे संस्कृत और हिंदी के एक्सपर्ट मिस्टर अनिल शास्त्री जी, और हम इनको हिंदी में जब भी लिखते हैं तो अनिल शर्मा जी के नाम से इन्हीं को जो है आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी। बच्चों को ये भी बताया कि कम समय में किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी और संस्कृत अगर दोनों भाषाओं को बच्चे चुनते हैं तो संभवतः बच्चों को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि दोनों में काफी हद तक समानता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, बहुत सुंदर आपने बच्चों को जानकारी दी। विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट हिस्ट्री, साइंस, गणित और संस्कृत और हिंदी के एक्सपर्ट के बारे में जानकारी दी। किस तरीके से आपको कम समय में अच्छा प्रिपरेशन करना होगा, किस तरीके से आपको करना भी चाहिए, और सिलेबस में क्या बदलाव हुए इसके बारे में मैंने आपको जानकारी इस हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा आप तक पहुंचाई। आगे भी मैं और सब्जेक्ट जो शेष हैं उनके बारे में जानकारी आपको देने के लिए उपस्थित रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।